जय जिनेंद्र। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी राय में। इस प्रोग्राम में हम एक सोशल मुद्दे पर लोगों से जानते हैं उनकी राय। दोस्तों, आज का हमारा विषय है ट्रैफिक रूल्स पर। लोग ट्रैफिक रूल्स की बहुत ही गलत तरीके से उल्लंघना करते हैं। उनको ना तो खुद की जान की परवाह है ना दूसरों की जान की। एक एक्सीडेंट से कितने ही परिवार तबाह हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, जानेंगे उनकी राय कि क्या कहना है उनका ट्रैफिक रूल्स की उल्लंघना के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। आज हमारे साथ मौजूद है रमेश कपूर जी। आइए बात करते हैं उनसे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप क्या करते हैं? मेरा मूल बिजनेस टेंट हाउस एंड केटरिंग और डेकोरेशन का है, जिसका नाम कपूर टेंट हाउस और सत्कार केटरर्स एंड डेकोरेटर्स है। एवं अध्यक्ष लुधियाना टेंट डीलर्स केटरर्स एंड डेकोरेटर्स ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 354ਵਾਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ, ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਗ ਸਿਹਤ ਅਤੇ एवं सर्वपक्षीय चढ़ती कला प्रदान करें। सर, आज हम बात करेंगे ट्रैफिक रूल्स को लेके। जैसे कि हमारा रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है। इससे पहले हम सिर्फ वीक मनाते थे। इस बार हमारा मंथ चल रहा है जो कि 17 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है जो आपने इसको सप्ताह से बढ़ाकर एक महीने के लिए किया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। रोड सेफ्टी, एक सड़क दुर्घटना कई परिवारों का भविष्य अंधकार में बना सकती है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है वो ज़रूरी नहीं कि दो साइकिलों की टक्कर होती है या दो स्कूटरों की टक्कर होती है। अक्सर हम देखते हैं बस और कार की टक्कर हुई है, बस और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई है। कहीं तो जो रेलवे क्रॉसिंग फाटक हैं वहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। बाद में हम पढ़ते हैं कि ये जो वो फलां व्यक्ति अपने परिवार का इकलौता सदस्य था, इकलौता कमाने वाला था। उसके साथ कितने लोग ऐसे जुड़े होते हैं, वो उन सभी का भविष्य अंधकार में बन जाता है। सर, आप किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हो, प्रशासन को या आम आदमी को? इस केस में प्रशासन और आम आदमी दोनों बराबर के जिम्मेवार हैं। आम आदमी को चाहिए कि वो जो कानून है उनका मर्यादा अनुसार पालन करें। इसके लिए तो एक निश्चित उदाहरण होना चाहिए। आओ मिलकर ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सर, आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी है, एक लेमैन है, वो क्यों नहीं ट्रैफिक रूल्स की पालना करता? वो अपनी तरफ से तो ये कोशिश करता है किसी केस में कि मैं बहुत सियाना हूँ, वो पुलिस वाले बेवकूफ़ हैं जो देख रहे हैं, मेरे को कोई नहीं देख रहा। वो इसी चक्कर में अपने आप को ज़्यादा सियाना दिखाने के नाते वो रेड लाइट पार कर जाते हैं या कोई ना किसी एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। वो दूसरा एक बात और आ जाती है समय बचाने के चक्कर में। पर इसमें ये नहीं सोचा जाता कि वो 2-4 किशन बचाने की खातिर अपने आप को, अपने परिवार को, इवन अपने प्रशासन को भी अंधकार में कर रहा है। सर, जो युवा वर्ग है वो हेलमेट पहनना, मतलब आजकल के फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसको नहीं मानता, खास करके लड़के लड़कियां।
उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में उनके मन में ये होता है कि शायद शायद हम कुछ ज़्यादा जीनियस हो गए हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते कैलाश सिनेमा चौक से कपूर टेंट हाउस से शुरू करके 2 मोटरसाइकिल तैयार किए। एक मोटरसाइकिल वाले को हमने हेलमेट पहनाया, चालक को। एक चालक को हमने हेलमेट पहनाया, पर उसको कोई पेपर नहीं दिया। उसको बोला कि यहाँ से चले जाओ, बस स्टैंड का जो फ्लाईओवर पार करके प्रीत पैलेस की तरफ से घूम के वापस यहाँ आओ। उसका हेलमेट पहने हुए देखकर किसी भी पुलिस वाले ने उसको रोका नहीं। उन्होंने बोला ये सिंसियर आदमी है, हेलमेट पहना हुआ है, इसके पास कागज़ भी पूरे होंगे। वो वापस आ गया, सकुशल वापस आ गया, उसको किसी ने नहीं रोका। उसके बाद हमने दूसरे मोटरसाइकिल वाले को भेजा जिसके पास संपूर्ण कागज़ थे, पर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। आप यकीन मानिए वो फुहारा वाला चौक भी नहीं पार कर पाया। वो रास्ते में 2 जगह उसको पुलिस वालों ने रोका। उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वो मुंह मीठा करवाए हुए आगे निकल गया। सर, आप प्रशासन को कितना जिम्मेवार मानते हो कि उसका क्या रोल है इस सब में? क्यों नहीं लोग रूल्स को फॉलो करते? पहले तो ये बताइए, जो मेरे से आपने पूछा है, क्या प्रशासन वाले खुद जो इन नियमों की रक्षा करते हैं वो इन नियमों का पालन करते हैं? आप मेरे साथ चलिए, अभी दिन में कभी भी आप देखते होंगे कि इधर नई कचहरी के पास चलिए, जहाँ हमारा मिनी सेक्रेटरीट है, वहाँ ट्रिपल राइडिंग वैन है, वो ट्रिपल राइडिंग में होंगे। कोई ऑटो वाला जा रहा है, उसको सड़क में नहीं रुकना चाहिए, पर एक पुलिस वाला देखता है, वो सड़क में ही रोक लेता है उसको, वो उसमें जाकर बैठ जाता है। ये नहीं देखता कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। सर, आपको इस अभियान में जुड़े कितना टाइम हो गया? मेरे को 5 साल हो गए। ये ना एक बहुत बड़ी समाज की सेवा है। अगर हम किसी एक्सीडेंट को होने से बचा लेते हैं, हम ये बचा लेते हैं कि ये दुर्घटना ना हो या कम से कम इसमें नुकसान हो, तो ये मानवता के प्रति एक पुण्य कार्य है। सर, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप रोड सेफ्टी रूल्स के साथ जुड़े, आपने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की? आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? अगर हम अपने भारत, विशेषकर पंजाब का इतिहास देखें, वो वैसे ही हर एक अच्छे काम के लिए प्रेरणा देता है। अच्छे कामों की प्रेरणा तो जैसे महात्मा गांधी से लेकर शहीद भगत सिंह तक सभी कामों के लिए अच्छी प्रेरणा देने की स्रोत बहुत है। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਰੇਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਰੀਏ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਆ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ 8-8 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੋਚਨ ਕਰਕੇ ਟੋ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। अशोक मरवाहा जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। आप क्या करते हो? मेरा होजरी का बिजनेस है, लेकिन मैं बहुत सी लुधियाना की एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
ज़िंदगी लाइफ फाउंडेशन एक हमारी ऐसी एनजीओ है जो कि हमारे पिछले 19 साल से हम थैलेसीमिया के ऊपर काम करते हैं। लुधियाना के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी यहाँ अवेयरनेस कैंप लगते हैं, आयुष के कैंप लगते हैं। और ऐसे एक्सीडेंट हम लोग जब बाज़ार में जाते हैं देखते रहते हैं। कभी एक्सीडेंट भी हो भी जाता है तो उसको पेशेंट को उठा के हम लोग डीएमसी या जो हॉस्पिटल नज़दीक होता है वहाँ ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं और एनजीओ अपनी तरफ से ही पैसे खर्चती है। मेन तो कसूर है पुलिस वालों का। ट्रैफिक में खड़े होते हैं, जब चौक में खड़े हैं, वो किसी को नहीं देखें कोई आ रहा है कोई जा रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो एक्सीडेंट का कारण है वो ऑटो वाले हैं। ऑटो वाले ये नहीं देखते, सवारी नज़र आ गई उन्होंने बायां नहीं देखना, दायां नहीं देना, मोड़ देना, जहाँ वहीं पे खड़ा कर देना। पुलिस को चाहिए, प्रशासन को ये कम से कम इनके ऊपर जरूर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि जो एक्सीडेंट का मेन लुधियाना के अंदर कारण है वो ऑटो है। सर, आपको इस अभियान से जुड़े, जैसे आपने बताया 19 साल हो गए, तो आपको यहाँ इससे जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली हम एक एक्सीडेंट केस हुआ था डीएमसी के अंदर, वहाँ गए थे तो उसको वहाँ पर उनको ब्लड की ज़रूरत थी। उसको ब्लड दिया, ब्लड देने के बाद जब हम आए तो उसके बाद हमने सोचा अभी आज हम आके इनकी एक जान बचा रहे हैं, क्यों हम ये काम शुरू करें कि जिसकी कभी ज़रूरत पड़े किसी को तो लुधियाना के अंदर ब्लड दिया, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े वो दें। तो आज ये समझ लो 19-20 साल हो गए कि हम ये इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। कोई भी कैसा भी हो, हम ये नहीं सोचते कौन आया कोई नहीं आया, उसका काम होना चाहिए। उसको पूरी जितनी हेल्प हो सकती है अपने पास से भी करते हैं, अपनी एनजीओ भी करती है, सारा कुछ करते हैं ये। सर, जैसे आपने बताया कि आप जैसे जो मतलब रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उनको लेके हॉस्पिटल चले जाते हो, तो मतलब आपने तो बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं देखी होंगी। कभी आपने मतलब ऐसा मंजर भी देखा है कि एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ है कि लोगों की जान नहीं बच पाई या उनको जान बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं, ऐसा तो कम हुआ जी। एक्सीडेंट होता है, लोग ऐसे होता है जैसे एक्सीडेंट जिसने किया वो तो भाग जाता है। अभी मैं समझ लो आज से महीना पहले हमारी गाड़ी में आ रहे थे, हमने गाड़ी मतलब एक ऑटो वाले को बचाते हुए हमने गाड़ी बचा ली, ऑटो वाले को नहीं लगी। पीछे से इतनी तेज़ से गाड़ी आ रही थी, उसने हमारी गाड़ी इतनी ज़ोर से मारा पीछे से, हमारी आगे से भी गाड़ी ठुक गई और पीछे से भी ठुक गई। हमारी गाड़ी का मैक्सिमम नुकसान हुआ, लेकिन हमने कहा क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। उनकी भी गाड़ी नहीं थी, हमारी भी गाड़ी नहीं थी। वो कहते हमारे से गलती होगी जी, ब्रेक नहीं लगी। कसूर कुछ नहीं, सिर्फ इतना था कि ऑटो वाले ने सवारी उठाने के चक्कर में एकदम सड़क पे आ गए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अश्विनी शर्मा है जी। आप और क्या मैं करते हो? मैं एक टीचर हूँ। तो आपको इस अभियान से जुड़े कितना समय हो गया? मैं तो बिहार से ये नहीं बता कितना समय हो गया, लेकिन प्रेरणा मिलती है जब लोगों को देखते हो कि उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं तो देखकर ऑटोमेटिकली प्रेरणा मिल जाती है। अब ये कहने का ये मतलब है कि अब जो कोविड चल रहा है, कोविड में इतनी डेथ नहीं हुई जितनी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई हैं। रोज़ाना इंडिया में 480 लोगों की डेली डेथ होती है और लगभग इतने लोगों की मौतें होती हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जो सड़कें हैं बहुत ख़राब हैं। अभी आप कल का उदाहरण देखिए कि गुड़गांव में एक एयर पायलट था, टॉप पायलट जिसको कहते हैं A1 पायलट। वो गुड़गांव में अपनी गाड़ी पे आ रहा था और गलत डायरेक्शन से एक ट्रक आया और उसने उसको कुचल दिया, जहाँ पर पायलट की डेथ हो गई और अभी भी उसकी 4 महीने से पहले बच्ची भी हुई है। तो कहने का मतलब है कि जो गलत डायरेक्शन है, रेड लाइट है, ऐसे अलग अलग है भी चलो लाइट पार कर लो, हमें कोई देखने वाला नहीं है। अब फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि हर जगह कैमरे इंस्टॉल किए होते हैं, लेकिन यहाँ के कैमरे इंस्टॉल भी होते हैं तो रात को लोग तारे निकाल कर उसको कैमरों को बंद कर देते हैं। तो हमारा जो भारतवर्ष देश है ये एक अविकसित देश है, यहाँ इतना डेवलप नहीं है जितना फॉरेन कंट्रीज़ में है। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करती है, अच्छी सड़कें बनाती है। डेली हमारे इंडिया में 50 किलोमीटर डेली सड़क हमारे इंडिया का बन रही है, वो भी 4 लेन और 6 लेन में। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे देश में जो लोग हैं ज़्यादा अनपढ़ नहीं कह सकते, भेड़ चाल है, वो पार कर गया चलो मैं भी पार कर जाऊँ, तो ये बात है। सर, आप किसको ज़्यादा जिम्मेवार मानते हो, सरकार को, प्रशासन को या फिर आम आदमी को जैसे हम हैं? देखो हम तो आम आदमी को मानते हैं, सरकार तो पूरा काम कर रही है। अब जो हमारे नए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सड़कें अच्छी बना रहे हैं, हर चीज़ अच्छी लाइन बिछा रहे हैं। आम आदमी 100% आई एग्री, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। सर, आजकल ना एक चलन चल रहा है, जैसे कि किसी को ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया तो वो किसी ना किसी से फ़ोन करवा देता है कि आप इनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, तो वो उनको छोड़ देते हैं। तो मतलब प्रशासन कहीं ना कहीं पहले तो वो रूल बना रहा है, फिर जो उन रूल को तोड़ते हैं उन्हीं का वो साथ भी दे रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? बेटा ये ऐसे कम हो रहा है आजकल। आगे होता था भी फ़ोन सुनाते थे, वो कहते चलो जाओ छोड़ दिया आपको। अब नहीं ये करते, अब फ़ोन ही नहीं सुनते पुलिस वाले, कहते नहीं ये अब तो चलान कट गया। जब आप वहाँ खड़ोगे उन्होंने चलान भर के आपको पकड़ा देना उन्होंने। अब ये काम नहीं है, पहले होता था, पहले किसी ने पकड़ लिया अब जो जी फ़ोन को इससे बात करो जी, वो कहता चले जाओ। अब ये चीज़ नहीं है।
तो सर एक इसमें आप करप्शन को कितना जिम्मेवार मानते हो? देखो, हिंदुस्तान में करप्शन को बिना तो है ही नहीं। करप्शन तो रहती है, ये रहेगी भी, जितना मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन हर एक आदमी चाहता है मेरा काम जितनी जल्दी हो सकता है, वो करप्शन से ही काम जल्दी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जो पुलिस वाले हैं उनको मतलब क्या ऐसा करना चाहिए, मतलब लोग उनसे डर, जो उनका डर है वो लोगों में नहीं है, क्योंकि लाइट्स अभी भी क्रॉस होती है, बिना हेलमेट के अभी भी लोग जाते हैं, मास्क के बिना भी लोग जाते हैं। तो मतलब एक डर होता है पुलिस का कि अगर ये चौक क्रॉस कर लिया तो आगे से मैं निकल जाऊंगा। तो मतलब वो पुलिस का डर है, उनको अपनी सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं है। ध्यान रखना चाहिए ना, मेन तो सेफ्टी देखनी चाहिए। कहीं भी जाते हैं हेलमेट डाल के जाना चाहिए। मास्क तो बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी जितनी देर अब चल रहा है कोरोना, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, जितनी देर है मास्क तो बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें अवेयरनेस पूरी चाहिए। अपने पंजाब में फिर सकती है, आप पंजाब से बाहर चले, यूपी हरियाणा चले जो, कुछ भी नहीं, कोई नहीं पूछता वहाँ पर। या चंडीगढ़ जाना हो, उससे पहले आदमी बेल्ट भी लगाता है, हेलमेट भी लगाता है, मास्क भी लगाता है, हर एक चीज़ फॉलो करता है। कार की स्पीड भी 40 पे आ जाती है, लेकिन पंजाब में ये चीज़ नहीं चलती। अगला कहता पंजाब में चल कोई बात नहीं, पकड़ लेगा, देख लेंगे जैसा होगा, ये चीज़ है। तो सर कोई एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें हमारे चैनल्स के माध्यम से? बेटा यही कहेंगे भी हेलमेट डाल के, यदि बाइक चलाना है तो हेलमेट डाल के, जो यदि कार चलानी है तो बेल्ट डाल के चलाओ, ऐसे मत जाओ। कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपकी फैमिली पीछे वेट कर रही है। ये ना सोचो कि हम जा रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया क्या करोगे, पीछे फैमिली तो सारी हरास होगी ना। ये चीज़ सोचनी चाहिए, लोग ये चीज़ सोचते नहीं है, ये सोचने बहुत ज़रूरी है। कुछ भी चलाओ, गाड़ी अपनी लिमिट से चलाओ। जहाँ पे लिखा 60 लिखा 60 की लिमिट होनी चाहिए, 80 है तो 80 लिमिट होनी चाहिए थी। हम जाते हैं दिल्ली वगैरह कहीं भी जाते हैं, हमारी गाड़ी की लिमिट 80 से ज़्यादा नहीं होती, कभी भी नहीं होती। कभी देखते हैं कैमरे मैन खड़े हैं रास्ते में, चेकिंग भी होती है, तो कभी आज तक कभी चालान नहीं हुआ। सुरेंद्र कपूर जी, स्वागत है आपका। कपूर साहब, आपको इस अभियान में जुड़े कितना टाइम हो गया? अभियान से जुड़े नहीं अक्सर, लेकिन देखते तो हैं ही रोज़ जो हो रहा है। तो जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते, रूल्स की उल्लंघना करते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? जितना लोग रूल्स को तोड़ रहे हैं उतना ही जो प्रशासन है वो भी उतना ही जिम्मेदार है। हमारी सड़कें कैसी हैं, अभी हमारे एक भाई साहब बोल रहे हैं कि 50 किलोमीटर सड़कें रोज़ बनती हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस कौन करता है? कहाँ है मेंटेनेंस? सड़कों पे गड्ढे हैं 1.5 फुट के, 2-2 फुट के, वहाँ पर स्कूटर अगर उछल जाएगा तो वो क्या करेगा? प्रशासन भी उतना ही दोषी है, लोग भी उतने ही दोषी हैं। अगर बोले सरकार उससे ज़्यादा दोषी है। तो सर क्या कारण मानते हो आप प्रशासन की तरफ से कि क्यों नहीं रूल्स, मतलब लोग मतलब फॉलो कर रहे रूल्स को? आफ्टर ऑल सड़कें बनती हैं, सड़कों की मेंटेनेंस तो सरकार ने करनी है, वो तो पब्लिक नहीं कर सकती। इसमें बराबर दोषी जो पब्लिक है, पब्लिक भी उतनी दोषी है, क्योंकि पब्लिक भी आप हर आदमी बस जल्दबाजी में है। वो अब बोलता कि मैं कैसे जाऊं जल्दी, और जल्दबाजी में ही एक्सीडेंट है, जल्दबाजी से ही सारा काम है। रेड लाइट की कोई नहीं कोई समझता। दूसरी बात है, हर आदमी जो आजकल के लड़के हैं, आजकल जो नौजवान पीढ़ी है, वो समझते हैं बाप के कमाए हुए पैसे हैं, 100 रुपया पुलिस वालों को दिया निकल गए। वो भी उतने कसूरवार हैं, पेरेंट्स भी उतने कसूरवार हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी एक आदमी का दोष कसूर है। अगर एक आदमी का कसूर हो तो उसको तो फिर उसका तो इंतजाम हो सकता है। अब प्रशासन अपनी जगह पे कसूरवार है, प्रशासक अपनी जगह पे कसूरवार है, पब्लिक अपनी जगह पे, पेरेंट्स भी कसूरवार हैं जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं। सर जो बोर्ड्स लगे होते हैं जिसमें हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया होता है, मुझे तो नहीं लगता कि 100 में से 80 लोगों को उनका पता होगा कि उनका मतलब क्या है। तो मतलब जब हम लाइसेंस अप्लाई करते हैं, लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तब उन रूल्स के बारे में हमें बताना होता है, उसके बाद ही हमें लाइसेंस मिलेगा। पर फिर भी जो हमारे 100 में से 80 लोग हैं, या कह लो 90% लोग हैं, उनको नहीं पता होता उसके बारे में कि क्या कौन सा साइन किसको सिंबलाइज करता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, उसके बारे में कोई एजुकेशन ही नहीं है। सरकार का काम है खाली टैक्स लेना, या उसके अलावा उनका रोड टैक्स, मैक्सिमम रोड टैक्स इकट्ठा करना, लेकिन उसका जो रूल रेगुलेशन है उसकी एजुकेशन किसी को नहीं। सर फिर लाइसेंस कैसे बन जाते हैं लोगों के? इसके बारे में आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। आपकी स्माइल बता रही है कि आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है। वो जैसे बनते हैं वो आपको भी मालूम है, लेकिन दूसरी बात है कि यहाँ पर पार्टीबाजी वाला काम है। जो काम बिगाड़ने वाले हैं वही सुधारने वाले हैं, वही बिगाड़ने वाले हैं वही सुधारने वाले हैं। सर इसको आप करप्शन के मुद्दे से जोड़ते हैं? करप्शन तो हिंदुस्तान की मतलब हिंदुस्तान में जो करप्शन है तो वहाँ जहाँ पर करप्शन है वहाँ हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। वो किसी और दूसरे देश का हिस्सा है।
तो आप इस हद तक करप्शन को हिंदुस्तान में मानते हो बिल्कुल कि मतलब जहाँ पे करप्शन नहीं है वो हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं लगता है? ऐसे है, लगता ऐसे ही है। हम तो जो देख रहे हैं कि नहीं, हमारे ज़माने में अभी पहले ज़माने में कुछ फ़र्क था। लीडर करप्ट है, प्रशासन करप्ट है, सरकारें की सरकारें करप्ट हैं। आज क्या हो रहा है दिल्ली में, आप किसान वहाँ पर बैठे हैं, मर रहे हैं, उसके ऊपर क्या किसी को है? वो बोलते हैं कि जो रैली नहीं निकाल सकते, जो रैली नहीं है तो सड़कें ब्लॉक करके बैठे हैं, तो वो एक्सीडेंट नहीं बने होंगे तो और क्या होगा? जो इतनी ट्रैफिक वहाँ पर जा रही है उसको आप क्या कहोगे? इतने ट्रैक्टर, इतनी गाड़ियाँ वहाँ जा रही हैं, तो एक्सीडेंट के कारण नहीं बनेंगे तो और क्या होंगे? कुछ ठंड सर्दी से मर रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट से मर रहे हैं, तो इसमें कौन कसूरवार है? अल्टीमेट सरकार है। आपके चैनल ने ये जो स्टेप लिया है ये बहुत बढ़िया है। लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, हमारे पुलिस ऑफिसर जो हैं जो सड़कों पे खड़े हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, उनको भी अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। लोगों को सड़क पे जाने पर सड़क के रूल का जो इस्तेमाल करना चाहिए, तभी ये बचाव हो सकता है। मैडम मैं हरीश सग्गड़ मेरी बीजेपी ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਿੰਦਰਾਵਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਲਿਆ ਉਹ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਰੋਡ ਜਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਲੋਪ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰ ਤੋਂ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਰੋਡ ਜਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਝਮੱਲਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਹੋਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਗਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਨੀਅਰੈਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਿੱਪਵੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਲਿੱਪਵੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਵੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਜੀ। सर आपने बोला कि आप उनके ध्यान में लेकर आ रहे हो, मतलब क्यों आपको, मतलब कहीं प्रॉब्लम है तो वो प्रशासन को देखना चाहिए, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको उनके ध्यान में लाना पड़ा? क्यों उनको नहीं दिख रहा कि ये सब हो रहा है? ਮੈਡਮ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ 10 ਤੋਂ 15% ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 85% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈਜੈਨਿਕਲੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ सर वो बात तो ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ कि इसका कारण क्या है कि हमें उनके ध्यान में लाना पड़ रहा है? मतलब उनको खुद नहीं पता कि ये सब हो रहा है, ये सब दिक्कतें हैं, इसके सल्यूशंस ये हैं, हमको उनके ध्यान में लाना पड़ रहा है? ਮੈਡਮ ਜਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। तो आप क्या कारण मानते हो कि इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, उसको आप किसका ज़्यादा बड़ा हाथ है इसमें, पब्लिक का या प्रशासन का? ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਜੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ ਆਪਾਂ। सर
हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कोई एक मैसेज जो आप देना चाहो। ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਸੋਚੀਏ ਆਪ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਰਥਨ ਦੇਊਗੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। सर आपका नाम सतपाल सिंह। और आप क्या करते हो? हमारा शूज़ का बिजनेस है। तो सर आप जो अभी हम बात कर रहे थे रोड सेफ्टी के ऊपर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल की जो न्यू जनरेशन हैगी जी, पेरेंट्स से कभी गाड़ी ले गए कभी बाइक ले गए तो इतनी फास्ट राइडिंग करते हैं, रेड लाइट जंप कर जाते हैं। जैसे ग्रीन लाइट चल रही है, 10 सेकंड्स रह गए, 8 सेकंड्स रह गए, उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। रेड लाइट जब जंप करते हैं, आमने से कोई गाड़ी आई, आपस में टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े होते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला बेचारा क्या करेगा, गलती तो बच्चे की है। उसके ऊपर फिर पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है। किसी का सा एक्सीडेंट हुआ है, डबल क्रॉस होता है, उसको जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका भी, जिसका बच्चा है उसका भी, पेरेंट्स अलग से परेशान है, बच्चा अलग से परेशान है। किसी 18 ईयर्स के बच्चे के नीचे से बच्चे चला रहे होते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, पुलिस प्रेशर डालती है पेरेंट्स के ऊपर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे जी। पेरेंट्स पैसे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, हरासमेंट होती है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए, आजकल के बच्चों को भी चाहिए, पर बच्चे आजकल मानते नहीं हैं जी। सर बच्चे नहीं मानते, बट हम उनको पहले कोई भी पेरेंट है वो उन्हें सिखाएगा। अगर हम 18 से नीचे के बच्चों को सिखाएंगे तो वो तो चलाएंगे ही। आजकल की जो फ्रेंड सर्कल है स्कूल से ही जी, गाड़ी छोड़ने जाते हैं पेरेंट्स या ड्राइवर लेके जाता है गाड़ी उनकी, बच्चे ड्राइवर को साइड पे बिठा देते हैं, मैं चलाऊंगा गाड़ी जी। ड्राइवर तो एम्प्लॉयज़ है जी, उसको पैसे मिलने हैं, वो मालिक के बच्चे को मना नहीं कर सकता। उसी चक्कर में एक्सीडेंट भी होंगे, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, बच्चों की गलती है जी। तो सर आप इसमें पेरेंट्स को कितना जिम्मेवार मानते हो? 70% तो पेरेंट्स ही हैं जी, बच्चों की अपनी गलती है जी। पर पेरेंट्स बेचारे क्या करें, ड्राइवर रखा हुआ, उसको बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं जी, पेरेंट्स ने कह दिया ड्राइवर को आप छोड़ के आओ, यूँ वहाँ पे पेरेंट्स घर बैठे हैं, बच्चा ड्राइव कर रहा है जी, पेरेंट्स तो कोई उसकी वो नहीं है। सर एक हमारे पास केसेस आते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव के, जो लोग पीकर गाड़ी चलाते हैं या नशा करके गाड़ी चलाते हैं, तो मतलब उस टाइम पे एक्सीडेंट की जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? हर आदमी की अपनी सोच है जी, कोई ड्रिंक करता है, कोई दूसरा नशा करता है जी, किसी को आप रोक नहीं सकते जी, जिसका नशा लग गया उसको छोड़ना नहीं हैगा जी। पर जैसे ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उससे नशा ज़्यादा होके किसी को सामने नज़र नहीं आ रहा है, गाड़ी कहीं भी ठोक दी जी, तो जो सही आदमी जा रहा है, राइट अपनी ड्राइव कर रहा है, उसकी भी परेशानी है जी। उसको एक्सीडेंट, किसी की लात टूट गई, किसी की सिर पे ब्रेन हेमरेज हो गया, कुछ भी हो सकता है जी। सर जो एक चलन होता है कि फ़ोन करवा देते हैं, अगर किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया तो फ़ोन करवा देते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जिसके पास बहुत ज़्यादा रिच है हैं, हर किसी की काउंसलर साहब के साथ है, किसी के साथ है जी, उन्होंने उसको फ़ोन करा दिया, पुलिस वाला बेचारा कांस्टेबल क्या करेगा, वो तो बेचारा कहेगा ही, ऊपर से पहुंच आ गई, जाओ जी आप। मतलब पहले तो प्रशासन ने रूल बनाया, फिर उसी रूल को जिसने उसकी अवहेलना की उसी को उसने बचाया। वो तो इंडिया का अपना रूल सिस्टम ही यही बना हुआ है जी, सिस्टम ही यही है, ये बना हुआ कि अगर बच्चा सोचता मेरे पास ऑडी है, BMW है, तो मेरे पास 30-40 लाख रुपए की गाड़ी है, तो मैं जो मर्जी करा लूँ जी, किसी से भी जो मर्जी करा लूँगा। तो सर आम आदमी तो गरीब आदमी मरता है यहाँ पे। एक अपील जो आप हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा सारे पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, आप जो रूल हैं ट्रैफिक के उसको फॉलो करो, आप भी बचो, दूसरों को भी बचाओ, अपनी सेफ्टी भी है, दूसरों की सेफ्टी भी है जी आपके साथ। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम रोड सेफ्टी के ऊपर। आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग एक अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ ये बोलते हैं और ये चाहते हैं कि हर कोई रूल्स को फॉलो करे। ये जितना पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं उतना ही हम जैसी पब्लिक को भी जिम्मेवार मानते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा आपकी राय प्रोग्राम। अगर आपके पास भी कोई ऐसा विषय है जिस पर आप लोगों की राय जानना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेंद्र।